और मैं आपको बता देना चाहता हूं, पुराने जमाने में, पुराने वक्त में क्या होता था, नौकरी को सबसे निकृष्ट काम माना जाता था। और एक कहावत बोली जाती थी नौकरी के बारे में कि उत्तम खेती मध्यम बान, अधम चाकरी भीख समान। क्या बोला जाता था? उत्तम खेती मध्यम बान, अधम चाकरी भीख समान। यानी फर्स्ट ग्रेड का कोई काम है तो वो खेती है, सेकंड ग्रेड का कोई काम है यानी वान यानी व्यापार है, और थर्ड ग्रेड का कोई काम है ही नहीं। अगर कोई नौकरी चाकरी करना चाहे तो इससे बढ़िया भीख मांग ले। बात समझ में आ रही है? लेकिन क्या है, पैराडाइम जो है वो आपको जीवन में चेंज करने पड़ते हैं। थिंकिंग प्रोसेस जो होता है धीरे धीरे समय के हिसाब से बदलना पड़ता है। चाणक्य ने एक बात बोली है कि जो आदमी देश काल और समय के हिसाब से अपने आप को परिवर्तित नहीं करता, उसकी जिंदगी में परेशानियां आती हैं। बात समझ में आ रही है? अभी क्या है, 250 साल का इतिहास है सिर्फ नौकरी का हिंदुस्तान में, और आज आप नौकरी की हालत देखो। नौकरी की हालत ये हो गई है कि आज 25 जगह निकलती हैं एसबीआई बैंक में, और 5 लाख हिंदुस्तानी एग्जाम देने चले जाते हैं। मैं कॉमर्स का स्टूडेंट रहा हूं, एमकॉम फर्स्ट क्लास पास किया, सीए फाइनल में छोड़ा। मैं सिर्फ शुरू से मांग और आपूर्ति का नियम पढ़ते चला आ रहा हूं। मांग और आपूर्ति का नियम पहले जमाने में नौकरी के लिए क्या था? रेलवे में अनपढ़ लोगों की भर्तियां हुआ करती थी। कब? जब ब्रिटिश सरकार ने रेलवे की शुरुआत की थी। और एक तरीका था नौकरी लगाने का, एक 50 किलो का पत्थर लो, जिसमें ताकत हो उसको उठा के दिखा दे और उसकी सरकारी नौकरी लग जाए। क्योंकि मांग और आपूर्ति का नियम क्या बोलता था? मांग बहुत सारी थी और आपूर्ति थी नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? आज 250 सालों में नौकरी का इतिहास क्या हो गया है? आज मांग बिल्कुल नहीं है। 25 लोगों की मांग है एसबीआई बैंक में, और 5 लाख लोग बैंक पीओ का एग्जाम देने बैठ जाते हैं। ये मांग और आपूर्ति का नियम है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? मुझे एमकॉम में इकोनॉमिक्स में एक बात और समझाई गई कि एक आदमी अकेला पहाड़ नहीं फोड़ सकता कभी। कितना ही तुर्रम खान बन जाए, कितना ही होशियार बन जाए, कितना ही पढ़ा लिखा हो, कितना ही दिमाग वाला हो, क्यों? क्योंकि आप गणित का एक कैलकुलेशन लगाओ, 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा इनफाइनाइट तक करते रहना, जवाब 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। एक आदमी अकेला नौकरी करना चालू करता है, 40 साल नौकरी करने के बाद रिटायर होता है। बेचारा जाता भी अकेला है और आता भी अकेला है, क्योंकि नौकरी में कोई सिस्टम नहीं, कोई मदद नहीं करता उसकी। लेकिन ये बिजनेस क्या था? 10.5 साल पहले मुझे बताया गया कि ये बिजनेस है देवेंद्र शर्मा, जिस बिजनेस में 1 गुणा 1 नहीं, इस बिजनेस में 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 होता है। और जितनी बार गुणा 2 होता है ना, जितनी बार गुणा 2 होता है, उतनी बड़ी गाड़ी आती है, उतनी बड़ा बंगला बनता है, उतनी बड़ी कार आती है। ये सब जो लोग आपने स्टेज पर अभी सुबह से देखे, ये सारे के सारे लोग 1 गुणा 1 नहीं कर रहे हैं। ये सारे के सारे लोग क्या कर रहे हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 2 गुणा 2 कर रहे हैं ये। और 2 गुणा 2 आप करके देखो, 2 गुणा 2 अगर आप करके देखोगे ना, 2 गुणा 2 अगर आप करना चालू करोगे तो 31 दिन अगर आप करोगे ना 2 गुणा 2, तो हिंदुस्तान की 124 करोड़ जनसंख्या कम पड़ जाएगी। वो ताकत है 2 गुणा 2 में। और ये 2 गुणा 2 की शक्ति है, 2 गुणा 2 की पावर है कि यहाँ पर हर आम आदमी पैसे वाला बनता जा रहा है। हर आम आदमी की जिंदगियां बदल रही हैं। हर गरीब आदमी को मौका मिल रहा है और उसकी कारें आ रही हैं। हर आदमी को तरक्की हो रही है। ऐसे ही मैं भी गरीब था, गरीब परिवार में पैदा हुआ था। और मेरे पिताजी जब मैं पढ़ता था ना, हीरो साइकिल नहीं दिलवा पाए थे मुझे कभी। लेकिन थैंक गॉड, भगवान की ताकत, भगवान की बिजनेस दिखाया भगवान ने। हमने मेहनत की, सर लोगों ने साथ दिया। और सबसे बढ़िया बात क्या है, इतनी बढ़िया टीम मिली मुझे। जितने सारे लीडर हैं, बहुत ही जोरदार, दमदार, पावरफुल लीडर मुझे मिले। और आज मुझे गर्व है आपको ये बात बताते हुए कि वो हीरो साइकिल ना लिया पाने वाला देवेंद्र शर्मा, पिछला महीना जो फरवरी का था, मैंने 36 लाख रुपए की ऑडी कार बुक कराई है इस बिजनेस की वजह से। ये ताकत है इस धंधे की। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ताकत देवेंद्र शर्मा में नहीं है। 5,500 रुपए में पेन रगड़ता था मैं। 5,500 रुपए में अपनी कोचिंग में पढ़ाता था। महीने भर में 5,500 रुपए मुझे मिलते थे। ताकत 1 गुणा 1 में नहीं है। ताकत किस में है? 2 गुणा 2 में है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? वो देवेंद्र शर्मा जो कि 1 कमरे के मकान में पैदा हुआ था, मेरे परिवार में जब मैं पैदा हुआ था 1 कमरे का मकान हुआ करता था। और आज मुझे गर्व है आपको ये बात बताते हुए कि आगरा में देवेंद्र शर्मा रहता है जिस घर में, आज उस घर की कीमत 2.5 करोड़ रुपया है इस बिजनेस की वजह से। थैंक यू वेरी मच। एक अकेला आदमी कोचिंग चलाता था, अदना सा आदमी कोचिंग चलाता था और 5,500 रुपए महीने के कमाता था। लेकिन मुझे आज गर्व है आपको ये बात बताते हुए कि 75,000 लोग हिंदुस्तान में ऐसे हैं जो मेरी टीम में मेरे साथ सपने पूरे कर रहे हैं।
और हमको आगे बढ़ा रहे हैं, तरक्की करवा रहे हैं। और ये जो सिलसिला है ना, वो जिंदगी भर लगातार धुआंधार हर दिन बढ़ता चला जा रहा है। आजकल तो हालत ऐसी हो गई है कि पहले हम प्लान दिखा दिखा के एक एक व्यक्ति को अंदर लाते थे। आजकल हालत ऐसी हो गई है, ना तो प्लान दिखाना पड़ता है, ना कोई काम करना पड़ता है, ना माइक से बोलना पड़ता है, ना कुछ करना पड़ता है। सब कुछ ऑटोमोशन पे है, लगातार होता चला जा रहा है, होता चला जा रहा है, होता चला जा रहा है। ये दिन अगर आप में से कोई देखना चाहते हो क्या? आप में से बहुत लोगों को मेरे से जलन हो रही होगी। उसने कहा साले को 10.5 साल पहले क्या बात मिल गई। उसने कहा यार ये तो काम हो गया। हमारे राजीव चतुर्वेदी जी एक बात बोलते हैं कि देवेंद्र शर्मा, अभी इस बिजनेस में ना घोड़ों ने आना चालू नहीं किया है। मैंने कहा क्या सर? मैं तो अचंभा रह गया, मैं तो अपने आप को घोड़ा मानता था पहले। उन्होंने बोला देवेंद्र शर्मा अभी बिजनेस में घोड़ों ने जुड़ना चालू नहीं किया है। मैंने कहा सर क्यों? क्योंकि घोड़े तो बेटा B.Tech, M.Tech, C.Tech, MBA फलाना ये वो कर रहे हैं। मैंने कहा अच्छा सर फिर कौन आ रहा है अभी? कि सारे गधे आ रहे हैं। सारे कौन आ रहे हैं? गधे आ रहे हैं। तो मैं अपने मन में सोचा, मैंने कहा सर जब इतनी बढ़िया बात है तो साला घोड़ों को कभी ना कभी तो बात समझ में आएगी कि नहीं आएगी? बोलो आएगी ना। और जब वो घोड़े M.Tech, B.Tech, MBA वाले आएंगे तो गधों के नीचे ही भाई, और कहीं जाने को जगह नहीं है, और कहीं जाने को जगह नहीं है। थैंक यू वेरी मच। और ऐसा अपना भविष्य है, ऐसा अपना शानदार बिजनेस है। मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूं कि जैसे नौकरी में आजकल रिजर्वेशन हो रहा है, जैसे नौकरी में आजकल परेशानी हो रही है, और 55 सालों का इतिहास है सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग का यूएसए में, अमेरिका में, और सिर्फ 14 सालों का इतिहास है हिंदुस्तान में। कितने सालों का? सिर्फ 14 सालों का। तो आप बताओ 250 साल का कंपैरिजन है नौकरी का, और 14 साल का इतिहास है हमारे नेटवर्क मार्केटिंग का हिंदुस्तान में, और 55 सालों का दुनिया में। तो क्या 55 साल 250 साल पे भारी पड़ सकते हैं क्या? नहीं पड़ सकते। लेकिन ऐसा ना हो जाए किसी दिन कि हमारे भी कोई NMA नाम से कोर्स हुआ करे, हमारी भी यूनिवर्सिटी हुआ करे, वहां जाके आप 5 लाख रुपया देके कोर्स करो, उसके बाद मेरिट लिस्ट बने, मेरिट लिस्ट में से आपका सिलेक्शन हो, तब आप नेटवर्क मार्केटिंग में आओ। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, अभी फ्री में भर्ती हो रही है, अभी आ जाओ। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।